एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहन वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए आयु वाले प्रश्न लेकर के आया हूं। देखेंगे दोस्तों, क्लास 8 में एज वाले प्रश्न दिए गए हैं। यदि आपका सिलेबस क्लास 8 तक भी होता है तो आपको उम्र निकालने के लिए, आयु निकालने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर हम आपके लिए इतना छोटा ट्रिक लेके आए हुए हैं, इतना छोटा ट्रिक लेके आए हुए हैं जो मात्र 5 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। कोई भी पारा शिक्षक गणित में कितना भी कमजोर हो, गणित क्यों नहीं वो भूल गए हो, फिर भी ये छोटा ट्रिक के सहायता से वो अपने को गणित में महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर हम आपको क्या करेंगे, हम एक प्रश्न का ट्रिक बता देंगे और इस पर आधारित आपको 4 प्रश्न करने हैं। तुरंत कर लेंगे। जब एक प्रश्न हम आपको समझा देंगे तो बाकी के 4 प्रश्न आप तुरंत। हम आज मात्र दो ट्रिक्स लेकर के आए हैं और 2 ट्रिक्स में आप देखेंगे कि मैथ का आयु वाले सारे प्रश्न हल होंगे। दोस्तों, आप लोग घर बैठे पारा शिक्षक आकलन की तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के और नंबर को सेव कर लें एसबी एग्जाम के नाम से। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। उदय की वर्तमान आयु क्या है? हमको उदय की आयु ज्ञात करना है। यहां पर उदय और आर्यन इन दोनों का जो अनुपात है वह है 5:4। ये किताब में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, ये आपके लिए दिया हुआ है और कहता है कि उनकी आयु का योग, जब इनके आयु का योग जोड़ते हैं तो 54 वर्ष होता है। यही 2 चीज हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं, ट्रिक समझिएगा, तुरंत बनेगा। तो ये 2 चीजें, अनुपात और योग दिया हुआ है। प्रश्न क्या है? उदय की वर्तमान आयु क्या है? उदय इसका वर्तमान आयु क्या है? देखिए, जिसका भी वर्तमान आयु निकालने के लिए कहेगा आप उसे ऊपर में लिख देंगे, उसके अनुपात को ऊपर लिख देंगे, दोनों अनुपात को जोड़ देंगे। दोनों अनुपात को जोड़ दिया, 5 4 9, और जो योग दिया हुआ रहेगा इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही तो करना है। 9 छक 54, 5 छक्का 30 वर्ष। 30 वर्ष कितना आसान है। क्या करना है? जिसका निकालना हो उसके अनुपात को ऊपर लिखेंगे, दोनों के अनुपात को नीचे जोड़ के लिखेंगे और जो योग दिया हुआ रहेगा उससे गुना कर देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा ट्रिक देखिए। मैं कह रहा हूं कि जिनकी मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, जो बार बार मैथ के कारण फेल हो जा रहे हैं, 2012 में 2016 में आप लोगों ने जेटेट की एग्जाम दिया, और जेटेट में गणित के कारण आप फेल हो गए हैं। गणित के कारण यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप एक अच्छे जगह पर आए हैं। इस बार आपकी गणित कमजोर नहीं रहेगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका निकालने का होता है
नमन, उसको सबसे ऊपर में लिखते हैं। तो यमन और नमन, इधर हो गया यमन, इधर हो गया नमन। तो हमको नमन का निकालना है तो नमन ऊपर लिखेंगे, नमन का 5 ऊपर लिख दिया, 5 ऊपर लिख दिया। और दोनों के अनुपात को जोड़ करके नीचे लिखते हैं, दोनों के अनुपात को जोड़ करके नीचे लिख दिया। और 40 से जो योग रहता है इसको गुना कर देते हैं, हमने गुना कर दिया। 8 पचे 40, 5 पचे 25 वर्ष। यही तो आंसर है। कितना आसान है। यदि आप पुराने मेथड से बनाएंगे, पुराने तरीके से बनाएंगे तो पूरी 1 पेज आपको लगेगा बनाने के लिए। लेकिन इसका जमाना चला गया, इस जमाने के कारण ही लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस जमाने को छोड़िए, अब नए तरीके के पास आइए, नए नए ट्रिक्स के पास आइए, नए ट्रिक्स को समझिए, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को तो आप चुटकी में हल कर देंगे, यहां तक छोड़ दीजिए, यहीं तक, इधर बाद वाला छोड़ दीजिए। किसका निकालने के लिए कह रहा है? सीता की। तो इधर हुआ सीता और गीता बाद में, तो सीता का निकालना है 2, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे 9 गुना 63, योग यही है ना। तो 9 सत्ते 63, 14 साल। अभी किसी का उम्र 14 साल है, सीता की उम्र अभी कितना है? 14 साल। अब आप ही लोग बता दीजिए 8 साल कितना होगा, 8 साल के बाद कितना होगा, 8 साल के बाद कितना होगा, बाद वाले में जोड़ देंगे। तो 14 8 22 साल, 22 साल है ना आसान। एक ही ट्रिक है, हमने ट्रिक को बदला क्या? हमने ट्रिक को बदला क्या? नहीं बदला, और उसी ट्रिक से आपका आंसर ले आया। सबसे पहले यहां तक हल करके ये निकाल लेंगे, बाद कहेगा तो जोड़ देंगे, पहले कहेगा तो घटा देंगे, सीधा सा है। अभी से बाद आनी, बाद मतलब जोड़ना पड़ेगा, पहले कितना साल था घटाना पड़ेगा। अब यहां पर आ जाइए चौथा प्रश्न। दोस्तों अंत तक देखिएगा, यंत्र वाला जो हमने आप लोगों को ट्रिक बताया है वो ट्रिक तो गजब का ट्रिक है, गजब का ट्रिक है, कहेंगे इतना सुपर ट्रिक। चलिए यहां पर बताइए किसकी निकालने के लिए कह रहा है? 5 वर्ष बाद प्रीति, आगे यहां पर प्रीति है तो प्रीति का पी, बाद में अदिति, बाद में अदिति का ये। किसका निकालना है? प्रीति का। प्रीति 1, प्रीति का 1, दोनों को जोड़ेंगे 6, योग कितना है? 36, 6 छक्के 36, 6 साल। अभी प्रीति कितने वर्ष की है? 6 साल। 5 साल बाद प्रीति की आयु कितनी होगी? 5 साल को जोड़ दीजिए, 6 5 11 वर्ष। प्रीति की उम्र 11 वर्ष हो जाएगी। ट्रिक हमने वही पुराना ट्रिक लगाया, पुराना ट्रिक से ही आंसर ले आया। हमने ट्रिक को बदला क्या? नहीं, एक ही ट्रिक से। चलिए इसका ट्रिक जब 2 बार अनुपात हो तो क्या ट्रिक लगेगा, इसको बताने के पहले हम आपका 2 मिनट का समय लेंगे, मात्र 2 मिनट का समय हम आपसे लेंगे। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि आप लोगों का पारा शिक्षक आकलन होके रहेगा, भले जितना देरी लगे। कल यानी 13 नवंबर को आपके शिक्षकों का यानी आपके पारा शिक्षकों का प्रतिनिधि को पारा शिक्षक प्रतिनिधि को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया था। वहां पर जो बातें सामने आई, इससे ये कहा जा सकता है कि आप लोगों की प्रक्रिया चल चुकी है। अब
स्टॉप होने का नाम नहीं लेगी। चूंकि इन्होंने कहा है कि 29 दिसंबर के पहले ही 29 दिसंबर के पहले विधि विभाग, वित्त विभाग और कैबिनेट तीनों जगह से मंजूरी कर लिया जाएगा, तीनों जगह से मंजूरी करवा लिया जाएगा और 29 को वेतनमान का घोषणा किया जाएगा। तो दोस्तों, पारा शिक्षक आकलन की तैयारी आज से आप लोग करने शुरू कर दीजिए। नहीं करेंगे तो 2012 और 2015-16 में जो आपने गलती किया है वही कहीं फिर से ना दोहरा जाए। आप सोचते थे कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और कल जब होता था तो कोई न कोई बहाना से फिर से समय गुजर जाता था। आप करेंगे भी क्या? घर चलाना है, बच्चे लोग हैं, स्कूल है, समाज है, रिश्तेदार है, बहुत सारा चीज़ों का लोड आप लोगों के ऊपर है। उसके बाद भी आपको पारा शिक्षक आकलन पास करना है। यदि आप पास नहीं करेंगे तो आपके अगल बगल के जो शिक्षक पास कर जाएंगे तो आपके घर के अगल बगल के लोग क्या कहेंगे जानते हैं? कि फलनवा जो है ना बुर्बक है, देखो सब हर जगह के तो मास्टर पास हो गए, यह है ना पास कर पारल के। उसमें आपको खराब लगेगा, आपके घर वालों को भी खराब लगेगा। आसपास के लोग वेतन मान लेंगे और आप मानदेय लेंगे तो आपको भी खराब लगेगा। तो ऐसा काम करिए कि आपके परिवार वालों का चेहरा मुस्कुराहट से खिल जाए। परिवार वालों का चेहरा खिलखिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए आप अवसर दीजिए। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके घर वालों को नहीं। आपके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, किसी को नहीं पढ़ना है आपको, और केवल आपको पढ़ना है। वैसे आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आप घर बैठे हमारे साथ क्लास में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों के लिए फिर से एक ऑफर लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे यानी 13 नवंबर को ऑफर के लिए बहुत सारे लोग कॉल किए। हमारा ऑफर जो छठ का था वो 12 नवंबर को समाप्त हो गया, 12 नवंबर को समाप्त हो गया। बहुत सारे लोग, इन लोगों का कहना था कि सर छठ में हम लोग बिजी थे, ये आप यूट्यूब नहीं खोल पाए तो फलना नहीं खोल पाए, नहीं जानकारी मिल पाए, आज जानकारी मिला है, हमको ऑफर दीजिए। तो हम आप लोगों के लिए फिर से 13 नवंबर, ये तो 13 तो पास हो गया, 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर, ये 3 दिन ऑफर दे रहे हैं। अब ऑफर में आपको फी देना है 850 रुपये पूरे 1 साल का। यदि आप 1 महीना का देखेंगे तो 100 रुपया भी आप फी में नहीं दे रहे हैं। लगभग 75 रुपये में आप प्रति महीना पढ़ रहे हैं 1 साल के लिए। और क्या, सभी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका आएगा आपके एग्जाम में, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे। आप सोचिए, घर बैठे तैयारी। और जब ये 850 रुपये दे देंगे ना तो आपका माथा ठनका हुआ रहेगा। यदि आप नहीं क्लास करेंगे तो तुरंत आपको मन में आएगा कि 850 रुपये मोहन सर को दिए हैं। ये 850 रुपये फ्री का पैसा थोड़े, मोहन सर को 850 रुपये फ्री को थोड़े दिए, हम पढ़ेंगे। और इसके चलते आप मजबूर होकर के 850 रुपये के चलते मजबूरी में आप पढ़ेंगे। और जब मजबूरी में आप पढ़ेंगे तो लाभ आपको मिलेगा कि हमको मिलेगा? जो हमको मिलना है 850 रुपये, ये तो मिल गया। इसमें भी हमारा 400 रुपये ऐप का सर्वर चार्ज में ख़त्म हो जाएगा 2 कोर्स का। हम आपको बताएं 850 में जेटेट भी और पारा शिक्षक आकलन भी, दोनों 850 में। तो इसका 400 रुपये सर्वर फी लग जाता है, तो बचा 450 रुपये हम आपसे पढ़ाने का ले रहे हैं 1 साल तक के लिए। एक कहावत है, फ्री का चीज़ का कोई महत्व नहीं होता,
आपके घर में कितने किताब सारे खरीद के पहले से ले आए जो अब फ्री हो चुका है। सोचिए तो, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, उसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ में आप पैसा लगा दिए, आपका ध्यान वहाँ रहेगा, मेरा पैसा डूब जाएगा तो मजबूरी में पढ़ेंगे, और मजबूरी में पढ़ेंगे तो इसका परिणाम होगा कि आपके घर के बीवी बच्चे जो भी हैं उनका चेहरा खिलेगा। और जो महिलाएं हैं जिनको कहीं पर मौका नहीं मिल पाता है जा कर के कोचिंग वगैरह में जेटेट की तैयारी करने के लिए, सीटेट की तैयारी करने के लिए, पारा शिक्षक आकलन की तैयारी करने के लिए, चूँकि उनको घर देखना है, स्कूल देखना है और बच्चों लोगों को भी देखना है, तीनों को देख करके समय आपको निकालना है पढ़ने के लिए, तो आपके पास समय कम रहता है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस पर आप कॉल करिए, किसी पर भी कॉल करिए और कॉल करके जानकारी लीजिए। चलिए नया ट्रिक फिर से आ जा रहा है। यहां पर देखिए 2 बार अनुपात दिया गया है, यहां पर भी अनुपात है और यहां पर भी अनुपात है। 4 वर्ष बाद समय कितना कह रहा है, 4 वर्ष के बाद। देखिए इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पहले 8:7 और 9:8, ठीक है। ये हुआ अजित अमर, इधर अजित इधर अमर। किसका निकालना है, अजित का निकालना है, अजित का निकालना है। जिसका भी निकालना हो उसको पहले लिखिए। अजित का कह रहा था, इस अजित को लिख दिया। उसके बाद ये जो है 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, जो भी यहां पर कहेगा इसको गुना कर दीजिए। अब बाद वाला जो है, बाद वाला को घटाइए। 9 में 8, 1, इसके नीचे क्या लिखिएगा, कैचिया गुना करिए। 8 8 64, 9 7 63, घटा दीजिए। 64 घटाओ 63 बराबर 1। आंसर 1 से भाग लगाएंगे, 8 चौके 32 वर्ष, ये आंसर हो गया। सबसे पहले क्या करना है, फिर से देखिए। सबसे पहले इसको लिखना है। यदि अजित कह रहा था तो आगे वाला, अमर कहता तो पीछे वाला। उसके बाद जो समय है उस समय को लिखिए। उसके बाद ये दोनों पीछे वाले को घटा करके लिखिए, पीछे वाले को घटा करके, और नीचे जो लिखेंगे कैचिया गुना करके घटाना है। कैचिया 8 8 64, 9 7 63, उसके बाद घटाना है, उसके बाद घटाना है। आंसर आ गया आपका। आप यदि पुराना मेथड से बनाते, माना कि x y z ऐसे करके बनाते, तो निश्चित रूप से आपका 1 पेज लगता और कहीं गुना भाग में मिस्टेक होने का जैसा लगता, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। कुछ है क्या, सेकंड में बनेगा, सेकंड में बनेगा। देखिए अब आप लोग आगे वाला इसको बनाइए। देखिए इधर है अमर और बाद में है अंजलि। अंजलि ये पहले है 2:3 और बाद में हो गया 3:4। यही है। निकालना किसका है, अमर का, तो अमर का पहले लिखेंगे। क्या साल बाद है, 3 साल बाद, तो 3 हम लिखेंगे। उसके बाद दोनों में घटाइए, 4 में 3 1। क्लियर। अब ऐसे तिरछा गुना करिए। 3 तिया 9, नीचे में तिरछा गुना, 3 तिया 9 और 4 दूना 8, 9 में 8 घटा दीजिए 1, कितना बच गया, 6 वर्ष। कितना बच गया, 6 वर्ष।
चलिए आगे का देखिए दोस्तों, ये तो हमारा झांकी है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। आप लोगों को हमारे क्लास में नींद आएगा, इतना अच्छे से ट्रिक आपको बताएंगे, इतने छोटे छोटे ट्रिक आपको बताएंगे, चाहे वह सीडीपी की बात हो, सीडीपी, चाहे वह मैथ की बात हो, यदि इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश की बात हो, या फिर ईवीएस, सोशल साइंस, जिसकी भी बात किया जाए आपको नींद आएगा। इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको दूसरा सर, हम आपको मैथ और सीडीपी पढ़ाएंगे। मैथ और सीडीपी, ईवीएस पढ़ाने वाले, सोशल साइंस पढ़ाने वाले इतने स्ट्रांग हैं जो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हैं उन लोग। आप लोगों को एक जानकर खुशी होगा कि झारखंड में हमारा चैनल नंबर 1 पर है स्टडी में, पढ़ाने वाला स्टडी चैनल की बात यदि हम करें तो। दोस्तों, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा टीम 16 लोगों का टीम है, रात दिन मेहनत करती है, उसका प्रतिफल है, उसी का फलाफल है कि आज हम लोग झारखंड में नंबर 1 पर हैं और 2018 से नंबर 1 पर चले आ रहे हैं और चलेंगे आगे भी, क्योंकि आपका प्यार और हमारे पूरे टीम का सपोर्ट नंबर 1 बना रहा है। ये कोई घमंड नहीं, हमारा अभिमान है, क्योंकि हम उस तरह से मेहनत करते हैं, तब डंके की चोट पर कहते हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। और एक चीज, जो पारा शिक्षक जुड़ जाएंगे उनका निश्चित रूप से जेटेट और पारा शिक्षक आकलन दोनों निकलेगा ही निकलेगा। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, अभी का ऑफर 850 रुपये है। 850 रुपये में आपको अभी जेटेट और पारा शिक्षक आकलन दोनों मिलने वाला है। जेटेट में 1 to 5 और पारा शिक्षक आकलन 850 रुपये में आपको मिलने वाला है। चलिए प्रश्न पर आते हैं फिर से। यहाँ पर भी ए और बी की वर्तमान आयु 1:3, 4 साल के बाद 2:5 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु निकालना है। ए के नीचे कितना है? 1। कितने साल के बाद है? 4 साल के बाद 4। दोनों के बीच कितना अंतर है? घटाइए, 3। अब हम लोग क्या करते हैं? कैचिया गुना, 5 एकम 5, 3 दूना 6, 6 में 5 घटा दीजिए, कितना बच गया? 1। कितना हो गया? 4 तिया 12 वर्ष। 4 तिया 12 वर्ष। दोस्तों ये एक टेलर है। आप हमारे क्लास में, जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर को जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक आप लोगों को हम लेके जा रहे हैं। पारा शिक्षक आकलन की तैयारी तो इससे होगा ही होगा, आपका जेटेट के लिए बेस मजबूत हो जाएगा। एक पंथ में 2 शिकार, यानी आप पारा शिक्षक आकलन की तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट भी आपका हो जाएगा। वैसे जेटेट का हमारा अलग से पर्सनल क्लास होता है, जेटेट का अलग से क्लास होता है। दोस्तों आप लोग जुड़ेंगे कैसे? जुड़ने के लिए क्या करेंगे? जुड़ने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारा नंबर दिया गया है। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, हमारे ऑफिस का। आप इसमें किसी में भी कॉल करिए। कॉल करके कैसे जुड़ेंगे, किस तरह से 850 रुपये पे करेंगे और आपका दोनों कोर्स हो जाएगा, जिससे आप घर बैठे जहां पर हैं, जिस तरह से हैं, तैयारी कर सकते हैं। केवल आपको चाहिए एक मोबाइल सेट जिसमें नेट चलता हो। हमारा ऐप है एसबी एग्ज़ाम। एसबी एग्ज़ाम ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से भी आप पेमेंट अपना कोर्स को चुन करके भुगतान कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत कॉल करके पता करिए कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों
13 नवंबर की जो वार्ता हुआ शिक्षा मंत्री जी के साथ में, इसके अनुसार आप लोगों का 29 दिसंबर को वेतन मिलेगी, ये निश्चित हो जा रहा है। इसके पहले शिक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं, वित्त विभाग, विधि विभाग और कैबिनेट, ये तीनों जगह से अप्रूव करवा लेंगे, तीनों जगह से अप्रूव करवा लेंगे। तो अब सरकार अपनी काम कर रही है, आपको भी काम करना पड़ेगा। सरकार जब अपना काम कर रही है तो आपको भी करना पड़ेगा। आप यदि अपना तैयारी नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जो गलती आपने 2012 और 2016 में किया था, वही गलती इस बार भी कर लेंगे। कितना पैसा आप खाने पीने में, पहनने में उड़ा देते हैं। 850 रुपये आपके लाइफ को चेंज करने वाला है, जहाँ पर हम आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, PDF, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ देने वाले हैं। आपको कहीं से बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि हमको बुक खरीदना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए क्लास में, नए रंग रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।